दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो या लाइफ में सफल होना चाहते हो, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप पढ़ने के लिए बैठते फिर भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, या किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन आपको मन नहीं करता, तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके शरीर में आग लगाने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से कंफर्म है कि आप 24 घंटे में 10 घंटे तो जरूर पढ़ेंगे, या 10 घंटे उस जो कार्य आप सोच रखे हैं उस कार्य के लिए तो जरूर सोचेंगे, जरूर उस कार्य को करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पढ़ाई की बात कर लेते हैं। साल भर आपने क्या किया है और अभी आप कितने पानी में हैं, ये तो आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। ध्यान दीजिएगा, सबको यानी प्रत्येक व्यक्ति को अंत में जो भी कर्म किया है, जो भी उसने पढ़ा है, लिखा है, मेहनत किया है, उसका फल तो भोगना है। वो जिस हिसाब से पढ़ा होगा, जिस तरीके से पढ़ा होगा, उस तरीके से उसको अंत में तो फल मिलना ही। होता क्या है, जब पढ़ाई की शुरुआत होती है, ईयर स्टार्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं, अभी तो पूरे साल भर पढ़ा है, पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद से आप क्या कहते हैं, कुछ दिनों के बाद से आप ये कहते हैं, अभी तो पूरे 10 महीने बचे हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम है, हम पढ़ लेंगे ना। फिर कुछ समय के बाद से कुछ दिन जब बीत जाता है तो आप क्या कहते हैं, अभी तो पूरे 8 महीने बचे हुए हैं। फिर कुछ दिन बीत जाता है, आप कहते हैं पूरे 5 महीने बचे हुए हैं। फिर कुछ दिन बीत जाता है, आप कहते हैं पूरे 2 महीने बचे हुए हैं। फिर कुछ दिन बीत जाता है, आप कहते हैं 1 महीना अभी बचा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ लिया जाएगा, रात रात भर पढ़ेंगे, दिन दिन भर पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, क्यों नहीं, क्लियर तो हो ही जाएगा। और कुछ ऐसा दिन आता है, कुछ दिन के बाद से आपको ये लगता है कि अब तो मात्र 15 दिन बचा हुआ है, फिर भी आप कहते हैं अभी बहुत दिन बचा हुआ है, 15 दिन में तो बहुत कुछ पढ़ लिया जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद से जब समय बीत जाता है तो कुछ दिन के बाद से आपका 10 दिन बचा रहता है। कुछ दिन के बाद से ऐसा समय आता है कि आपके सिर्फ एग्जाम में 5 दिन बचे हुए हैं, और फिर एक ऐसा भी दिन आएगा जब अगले ही दिन आपकी एग्जाम होगी। और ये एक नेवर एंडिंग लूप है, जो स्कूल टाइम में भी और स्कूल के बाद भी लाइफ के हर क्षेत्र में आप ऐसा ही करोगे। खैर, अब जो हो गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, उन बचे हुए दिनों में अपना अगर 100% अगर किसी भी कार्य में, पढ़ाई के क्षेत्र हो, कार्य का क्षेत्र, मतलब कोई भी अगर क्षेत्र है, उसमें अगर 100% अगर आप फोकस करते हैं तो कंफर्म है कि आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने अपने टाइम पर एक बात ऑब्जर्व की थी कि एग्जाम में अगर 10 दिन भी बचे हैं तो उन 10 दिनों में और एग्जाम के बीच हर पेपर में लगभग कुछ न कुछ हॉलीडेज होता है। तो अगर कोई मन लगाकर उन दिनों में भी अच्छे से पढ़ ले तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते वो अपना मन लगाकर उन बचे हुए दिनों में अपना 100% फोकस करें। तब अगर आप लकी हो तो शायद आपके पास कुछ न कुछ समय जरूर बचा होगा, या आपका एग्जाम चल रही होगी। तो अगर आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, उस समय को आप भगवान श्री राम जी की तरह बिताएं। क्यों कह रहा हूं कि भगवान श्री राम जी की तरह अपना समय बिताएं? क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री राम जी 14 साल का वनवास किए थे, उसी तरह से आपको बचे हुए दिनों में उन्हीं की तरह जिंदगी जीनी होगी। उन्होंने राजपाट, ऐशो आराम की जिंदगी, शाही खाना, कंफर्ट सब छोड़ दिए थे। आप अपना भी छोड़ दो, बस कुछ दिनों की तो बात है। अपना कंफर्ट जोन, ज्यादा नींद, गपशप, सोशल मीडिया, मस्ती, मजे करना, जंक फूड, इन सब को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ना कह दो। अपने दिनों में से 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो, 1 घंटा कम सो। 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, 7 घंटे सोते हो तो 6 घंटे सो। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे नहाने और धोने के लिए बचे आपके पास 16 घंटे। मैं मान सकता हूं कि 16 घंटे कोई भी व्यक्ति लगातार पढ़ नहीं सकता। 16 घंटे में से आप 3 घंटे निकाल दीजिए रेस्ट के लिए, बचे आपके कितने, 13 घंटे। 13 घंटे भी कोई भी व्यक्ति लगातार नहीं पढ़ सकता। आप उसमें से 3 घंटे निकाल दीजिए अदर एक्टिविटीज के लिए, जिसमें आप अदर एक्टिविटीज में कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। आपके पास बचे 10 घंटे। अगर आप चाहो तो 10 घंटे अगर पूरे तरीके से
पूरे मन से पूरा अगर फोकस अगर आप उसी कार्य पे करते हो, मेरा मतलब कि अगर आप पढ़ाई पे करते हो तो कंफर्म है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो या अपने एग्जाम में अच्छा नंबर आप ला सकते हो। कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे अब समय ही कहाँ बचा है पढ़ने के लिए, अब तो कोई समय बचा ही नहीं, क्या करेंगे पढ़कर, क्या करेंगे पढ़कर, सब बहाने हैं। आप सोचो तो सही, जो समय आप खेल कूद में, मोबाइल चलाने में, अन्य व्यक्ति से गप्पे सप्पे लड़ाने में जो समय आप व्यतीत करते हैं, उसी समय को अगर आप पढ़ाई पे लगा दें, किसी भी कार्य में लगा दें, तो कंफर्म है कि आप सफल होंगे। मेरा मोटिवेशन आपको एक बड़ा किक देगा, आपसे स्टार्ट करवाएगा, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू करवाएगा। आने वाले कुछ दिन आपके माइंड पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उस इफेक्ट को सहने के लिए जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए होगा। बार बार किताब को बंद करने को मन करेगा, बार बार फोन को टच करने को मन करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल आपका मन नहीं लगेगा। कुछ न कुछ ऐसा करने को मन करेगा जिससे आपको आनंद मिले, मजा आए। और अगर उस चीज को आपने इग्नोर कर दिया, उस चीज से अगर आप दूर हो गए और अपनी पढ़ाई को अगर आपने कंटिन्यू कर लिया, तो कंफर्म है कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी।